जीवन का सबसे बड़ा मंत्र सीख करके जाओ यहां से। जीवन का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है प्रभु इच्छा, हरि इच्छा। हरि इच्छा जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। कोई कहे कैसे आए? बोले हरि इच्छा से आ गए। कब जा रहे हो? बोले जब हरि की इच्छा हो जाएगी चले जाएंगे। कहाँ जाओगे? बोले जहां हरि ले जाएंगे वहां चले जाएंगे। कब तक रहेंगे? बोले प्रभु इच्छा तक रहेंगे। तो ये जो हरि इच्छा है, ये प्रभु इच्छा जो शब्द है, जो मंत्र है, जो बात है, इस बात को हृदय में बसाने से हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। क्योंकि फिर जीवन में ये अनुभव होता है कि क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है प्रभु इच्छा से हो रहा है। और प्रभु इच्छा बलवान है, प्रभु इच्छा सबसे श्रेष्ठ है। भगवान हमारे लिए कुछ भी कर सकते, पर भगवान कभी भी हमारा अहित नहीं कर सकते। ठाकुर जी हमारे हितकारी हैं। ठाकुर जी हमारे हितकारी हैं, वो हमारा कभी अहित नहीं कर सकते। संसार में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपके अहित की कामना करते हैं। कई कई लोग तो अनुष्ठान कराते हैं दूसरे का अहित कराने के लिए। दूसरे का अहित हो जाए भगवान, ऐसा कोई अनुष्ठान हो जाए। परिवार वाले, रिश्तेदार, बाहर वाले, संसार वाले अहित के लिए। पर इस दुनिया में एकमात्र ठाकुर जी ऐसे हैं जो आपका जीवन में कभी अहित नहीं कर सकते। अहित करना तो छोड़ो, भगवान अहित सोच भी नहीं सकते। आप कहोगे कि भगवान अहित नहीं, हमारे जीवन में तो इतनी तकलीफें, क्या भगवान को नहीं दिखाई दे रहा? क्या भगवान अहित नहीं कर रहे हमारा? ले भैया, अभी हमारी बुद्धि बड़ी छोटी है। अभी हम भगवान के अहित में भी छुपे हुए हित को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हमें पता नहीं लग रहा है कि ठाकुर जी ने इसमें भी हमारे लिए कितनी बड़ी कृपा छुपाई हुई है। ठाकुर जी से बड़ा कोई हितकारी नहीं है। ठाकुर जी से बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे इतने बड़े हितकारी हैं, इतने बड़े हितैषी हैं कि हमारी जन्म से पूर्व से ही उन्होंने हमारा ध्यान रखना चालू कर दिया। जन्म हुआ नहीं, उससे पहले ही उन्होंने हमारा ध्यान रखना शुरू कर दिया। जन्म से पहले कैसे भगवान ध्यान रखते हैं? जब हम गर्भ में रहते हैं, तब उस गर्भ में जब दांत नहीं तो दूध दिया, और जब दांत दिए तो कुछ और भी देगा, तब फिर और व्यवस्था बना देता है, फिर और तरीके बना देता है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं, जीवन में कोई भी भाव आपके आ जाए चलेगा, पर कभी भी जीवन में एक भाव न खोना, ये वाला भाव न खोना। कौन सा वाला? कि ठाकुर जी हमारे हितकारी, किसी भी कीमत पर वो जो भी करेंगे हित के लिए करेंगे, हमारे भले के लिए करेंगे। बस इतना दृढ़ भरोसा हमारे अंदर आ जाए। और इतना दृढ़ भरोसा आते ही अगर कुछ हमारे पापों का फल भी है ना, कुछ उलट पुलट कुछ भगवान को देना भी है, तो भी भगवान कहेंगे नहीं, देखो कितना भरोसा करता है मुझ पे कि मैं इसका कभी कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं इसका अहित नहीं होने दूंगा। तो कैसे होने दूं इसका अहित? और फिर भगवान लग जाते हैं हमारा हित बनाने में, हमारा हित साधने में लग जाते हैं। ठाकुर जी से बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं। श्री विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, हरि तुम बहुत अनुग्रह की हो। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस संसार में अगर तुम्हें कोई सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला है, और सबसे ज्यादा अगर किसी ने तुम्हें कुछ अच्छा दिया है,
तो वो तुम्हारा आराध्य है, वो तुम्हारा भगवान है। आप चाहे जगत में कितना भी कोई दानी हो, कितना दे देगा, कितना भी दान दे दे, कितना भी कोई आपका हित कर दे, आपको भोजन पवा दे, आपको कपड़ा दे दे, पर सबसे बड़े दानी इस संसार में हमारे लिए कोई है तो वो प्रभु है। क्यों? कृपा डोरी वंशी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो, एही विधिनाथ हरऊ मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। जब भगवान ने पूछा कि गोस्वामी जी से, तदपि नाथ कछु और, इतनी कृपा फिर भी मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ? कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, अपनी कृपा की डोरी बना करके। मन तो वैसे भी मछली है, मछली को अगर जल से निकालना है तो शिकारी क्या करता है? कांटा फेंकता है, और कांटा फेंक करके उस मछली को उलझा करके उसको पानी से बाहर निकाल लेता है, और उस कांटे में आगे एक खाने का कुछ खाद्य वस्तु रख देता है, जिसके लालच में वो मछली उसके नजदीक आती है। गोस्वामी जी कितनी समझदारी से ये भाव भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप कृपा रूपी डोरी बना लो, अपने चरणों के, जो आपके चरण में अंकुश का चिन्ह है उसका कांटा बना लो, और उस पर परम प्रेम मृदु चारो, प्रेम का उस पर चारा लगा दो, ताकि उसको देख करके ये मन रूपी मछली उस ओर खिंची चली आए, उस ओर भागी चली आए। क्योंकि प्रभु अगर आप हमसे ये आशा करते हो कि इस कलिकाल में, विषयों से भरे इस युग में, हम अपने भजन से, अपने नाम से, अपने साधन से आप तक पहुंच पाएंगे, तो ये असंभव है प्रभु। क्योंकि संसार की हमारी अपनी अपनी रुचि हमें आप तक पहुंचने नहीं देती, हमें आपके नजदीक आने नहीं देती। लेकिन जब कोई विकलांग हो, वो ना चल पा रहा हो, तो जिसके पास पाँव हैं वो चल करके उसके पास आ सकता है। वैसे ही हम विषयों में अंधे हैं, लंगड़े हैं, चल नहीं सकते, लेकिन आपके चरण हमारी ओर बढ़ेंगे, आपकी कृपा हमारी ओर बढ़ेगी, तब हम आपके बन पाएंगे, तब हम आपके हो पाएंगे। भगवान का बनने में, भगवान का होने में हमसे ज़्यादा उनकी कृपा की आवश्यकता होती है, उनके अनुग्रह की आवश्यकता होती है। तो हे प्रभु, एक अनुग्रह तो आपने कर ही दिया सबसे बड़ा, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दीनो। गोस्वामी जी जानते हैं कि ये दुर्लभ तनु है, ये दुर्लभ जीवन है, और ये हमारे किसी कर्मों से नहीं मिलता है, ये हमारे पुण्यों से नहीं मिलता है। ये कभी कभी जब बैठे बैठे अचानक श्री राधा माधव, श्री राधे गोविंद जब हम पर रीझ जाते हैं, तब हम पर कृपा करके मानव तन देते हैं। वो तो मिल ही गया, वो तो दे ही दिया, पर इससे आगे की जो यात्रा है वो भी प्रभु आपकी कृपा से ही पूरी हो सकती है, आपके अनुग्रह से ही पूरी हो सकती है। नहीं तो संसार एक चक्र है, और इस चक्र में, इस भवाटवी में हम जीव कहीं ना कहीं भटकते ही रहते हैं, भटकते ही रहते हैं। और ये भटकाव केवल इस जन्म का भी नहीं है। कई लोग को लगता है कि हम इस जन्म में भटक रहे हैं, पर शास्त्र कहता भैया हमको इस संसार में भटकते भटकते युगों बीत गए, युगों बीत गए। कितनी बार जन्म ले लिया, कितनी बार मर गए, कितनी बार संसार को अपना बनाया, कितनी बार संसार से धोखे खाए। लेकिन उस सब के बीच में जब कभी भगवान कृपा करके किसी
महत्पुरुष का, किसी सद्गुरु का सानिध्य हमें देते हैं, किसी रसिक जन का सानिध्य हमें देते हैं, उनकी कृपा से मन में ये बात आती है कि अब इस भटकाव को जाकर के प्रभु चरणों में पूर्ण विराम कर देना चाहिए। हाँ, ये बात कहने और सुनने में बहुत आसान है, उतनी ही कठिन है अपने जीवन में उतारना। लेकिन भगवान के लिए क्या असंभव, वो क्या नहीं कर सकते। एक महापुरुष कहते हैं भगवान चाहे तो एक सुई की जो छोटी सी वो छेद होता है, उस छोटी सी सुई की छेद में से भगवान चाहे तो पूरा की पूरा ब्रह्मांड निकाल सकते हैं। जब वो इतना सामर्थ्यशाली है, जब वो इतना शक्तिशाली है, तो क्या मुझ अकेले जीव का कल्याण करना प्रभु आपके लिए कहाँ मुश्किल है, आपके लिए कहाँ कोई कठिन कार्य है। हाँ, उतना अभी समर्पण नहीं आया है हम में कि भगवान हमारे लिए असंभव को भी संभव कर दें, क्योंकि असंभव को संभव तो उन्होंने किया है भक्तों के लिए, जो उनके शरणागत भक्त हैं उनके लिए। पर कभी कभी ब्रज के संत महापुरुषों की वाणियाँ कहती हैं कि भैया तुम चिंता न करो, तुम जैसे भी हो, प्रभु जी भले बुरे सब तेरे, मैले कुचैले आड़े टेढ़े, गुण वाले दुर्गुण वाले जैसे भी हैं, ये नाथ हैं तो आपके ही। बस ये भाव रख करके हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। अपने गुण देखूं तो मोते नीच ना कोई, अपनी ओर देखूं तो मुझसे अधिक कोई दुर्जन नहीं होगा, पर आपकी कृपा देखूं तो उस दुर्जन में भी, उस दुर्गुण में भी लगता है कि नहीं, भगवान की कृपा की एक आशा का दीप हृदय में जलाने का मन करता है कि ना, प्रभु चाहे तो कृपा कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कोई संसारिक विषय नहीं मांगा। अच्छा, हम भगवान से संसारिक विषय मांगते हैं और गोस्वामी जी कहते हैं मुझे इस विषय से दूर कर दो। दो तरह की इच्छा होती है, एक कहता है मुझे संसार दे दो प्रभु, एक कहता है प्रभु मुझे संसार से छुड़ा दो, क्योंकि संसार तो कभी किसी को पूर्ण मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। संसार सारा मिल कर के भी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, लेकिन संसार जब मिला अधूरा मिला, पर प्रभु जब मिला, गोविंद जब मिला तो पूरा की पूरा मिला। प्रभु जब भी मिले पूरे मिले, प्रभु कभी अधूरे नहीं मिलते, पूरे मिलते। इसलिए विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, यही विधि नाथ हरऊ मेरो दुख। संसार में लोगों को दुख भगाने का समाधान चाहिए कि कैसे हमारे दुख दूर हो जाएं। महापुरुष कहते भैया समाधान एक ही है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने जीवन के सब दुख पीड़ाओं से दूर होके आनंद में रहना है, तो उसका तो एक ही समाधान है, भगवान के चरणों में लग जाना, उससे जुड़ जाना। ये है हमेशा के लिए समाधान। कई लोग होते हैं कि जिनको टेम्परेरी समाधान चाहिए कि बस कुछ समय के लिए सब ठीक चल जाए, बाकी तो हम देख लेंगे। तो वैसे विषय में तो फिर कोई प्रश्न नहीं उठता, लेकिन जहाँ किसी को चाहिए कि प्रभु हमें ऐसा समाधान दे दे कि अब संसार के इस विषय से मन हट के आपके चरणों में लग जाए, तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना। इसलिए हर रोज़ जब आपको याद आए, जब आप अपने भजन पूजा में बैठो, जब आप अपने भगवान के सामने जाकर के खड़े हो जाओ, तो ये बात उनके चरणों में जरूर निवेदन करना, जरूर प्रार्थना करना कि हे प्रभु, संसार बहुत मांगा, अब हम आपको मांगते हैं, अब हम आपकी कृपा मांगते हैं। जो आपकी कृपा जैसी भी होती हो, उस कृपा के हमको भागी बना दीजिए, उस कृपा के हमको हिस्सेदार बना दीजिए। तो भैया, लेकिन ये बात
किसी रसिक महापुरुष के संग से ही समझ आएगी, तभी जाकर के आप सात्विक भक्त बनने की श्रेणी में आ सकोगे। भक्तों की श्रेणी भी 3 प्रकार की होती है। एक सात्विक भक्त होता है, एक राजसिक भक्त होता है, एक तामसिक भक्त होता है। तामसिक भक्त कौन होता है? जो हर बात में भगवान से शिकायतें करेगा, उल्हाने देगा, क्या नहीं मिला उस विषय को बार बार उठाएगा। वो भगवान के तामसिक भक्तों में उसकी गिनती आती है। राजसिक भक्तों की गिनती क्या है? राजसिक भक्तों की गिनती में वो आते हैं जो भगवान से शिकायत तो नहीं करते, भजन भी करते ही हैं, माला भी करते ही हैं, पर माला का उनका उद्देश्य माला के बदले में कुछ लेना होता है। 16 माला तो 16 माला के बदले में ये वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, ये चीज़ हमें मिल जाए, उनके लिए विषय प्रधान होता है, भगवान प्रधान नहीं होते। वो सब नियम करेंगे, व्रत भी करते दिखेंगे, पर उस व्रत में भी वो मांगेंगे संसार ही, वो मांगेंगे दुनिया को ही। वो राजसिक भक्त। लेकिन एक होता है भगवान का सात्विक भक्त। सात्विक भक्त कौन है? जिसकी हर मांग में भगवान ही हो, जिसकी हर मांग के मूल में भगवान की ही इच्छा प्रकट करी जाती हो, भगवान को ही मांगा जाता हो, उसकी गिनती सात्विक भक्तों में आती है। तो भैया बनना है तो सात्विक भक्त भगवान के बनो, कि हर चीज़ के मूल में, हर चीज़ की हमारी मांग में हो तो केवल भगवान हो, उनकी कृपा हो, उनकी भक्ति हो। हम कई बार कथाओं के विश्राम दिन में कहते हैं, आपसे भी कहते हैं कि आज भागवत जी विश्राम दिन में दिल खोल करके, अपनी पिटारा, अपना खजाना खोल के आप सबसे बोलती हैं, कहती हैं कि भैया तुम सबने 7 दिन निकाल करके अपने जीवन में कथा को श्रवण पान किया, तुम हमारी शरण में आए, बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए, तुम्हें इसके बदले में क्या वस्तु चाहिए। तो समझदार वही है जो इस समय में भी केवल हाथ जोड़ करके कहे, हे श्रीमद् भागवत महापुराण, हे प्रभु का ही साक्षात जो स्वरूप है, अगर सचमुच इसके फल में हमें कुछ देना है, कृपा करनी है, तो बस इतनी कृपा करो, जो भागवत जी के शब्दों में ठाकुर जी विराजमान है, वो इन शब्दों के माध्यम से हमारे हृदय में आकर के विराज जाए, बस जाए। हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हमारे चित्त में आकर के भगवान अपना घर बना ले, अपना आलय बना ले, अपना निवास बना ले। हृदय ठाकुर जी का निवास बन जाए तो सोचो कितना आनंद हो जाए। हृदय में अगर भगवान बस जाएं तो ये हृदय कितना कीमती हो जाएगा, ये मन कितना कीमती हो जाएगा। पर इस मन में भगवान बसेंगे तब इस मन की कीमत है, नहीं तो अभी तो इस मन में बहुत सारी दुनिया का कचरा बसा हुआ है, बहुत सारी दुनिया के चिंताएं बसी हुई हैं, लोग बसे हुए हैं। जिस दिन इस मन में, इस चित्त में, इस हृदय में ठाकुर जी बस जाएंगे, ये हृदय लाखों करोड़ों से बेहतर हो जाएगा। और भगवान के लिए भी हम वही हृदय ठाकुर जी को प्रिय है, वही हृदय ठाकुर जी को पसंद है, जिस हृदय में श्यामा श्याम बसे रहते हैं। तो बसाइए उनको हृदय में, क्या मान करके? श्यामा श्याम है प्रभु, क्या मान करके बसाओगे? बी